हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज की, जिसमें क्या 500 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो उन 500 प्रश्नों को हम कैसे कराएंगे, जैसे आज क्लास 1 है, 10 क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में 10 दिन तक चलेंगे। 500 प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण, इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। जांच लो, तैयारी आप देख लीजिए। अब पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है, कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई? अब क्या है, कौन जारी करेगा? तो करेंसी नोट आपको पता ही है, रिजर्व बैंक जारी करता है। रिजर्व बैंक आखिर की स्थापना कब होती है, अभी बता दीजिए सर। आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को होती है। 1934 के एक्ट के तहत होती है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में हो जाता है। नेक्स्ट है इसरो की संक्षिप्त रूप बताइए। इसरो का संक्षिप्त रूप इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताया कि सर इसरो का हो। इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में इसरो की स्थापना होती है। 1969 में इसरो की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में मुख्यालय हो जाता है। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो दोनों में कम होगा उसके आधार पर जो है इसे सेवानिवृत्त किया जाएगा। तो इसका क्या होगा, इसकी जो आयु है 6 वर्ष या 65 वर्षों के लिए की जाती है। अब ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 148 में क्या होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन है? कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी, रानी विद्या। तो आखिर 4 का आंसर क्या होगा? आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर चेक करना कि आपने कितने सही किए। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन होती है? प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान होती हैं, जो कौन थी? गुलाम वंश की शासक थी और इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं? 5 का आंसर आपको देना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए। बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को और शनि को। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र होगा और क्या कहते हैं? भोर का तारा, सांझ का तारा आदि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है? भाई गुरुत्वाकर्षण कहाँ सबसे अधिक होगा? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुव रेखा पर? 7 का आंसर देना है। तो ध्रुवों पर क्या होता है? आप गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप अपने चेक करना कितने मार्क्स आ रहे हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? इंद्रस्थल को, कंचनजंगा को, पामीर नाट को या इंद्राकोल को? संसार की छत या विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर नाट या पामीर का पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? 9 का आंसर आपको देना है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सिक्किम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्ट प्लांट शुरू किया? सिक्किम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण अध्ययन के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, साहित्य और पत्रकारिता के लिए या अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए? 10 का आंसर आपको देना है सर। क्या हो जाएगा? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि हमारे संविधान में, इस प्रश्न में आपको बताना कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या वयस्क मताधिकार का। तो आपको 11 नंबर का आंसर देना है सर। क्या हो जाएगा? किसका उल्लेख नहीं है? तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। मतदान करने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? मतदान करने के लिए आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन
कौन सा कहलाता है? भाई जनता जिसे निर्वाचित करेगी वह सदन कौन सा कहलाएगा? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्वाचित सदन क्या कहलाता है जनता द्वारा? तो वह लोकसभा कहलाता है, लोकसभा कहलाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये सब चीज हमने पढ़ा रखा है, किस अनुच्छेद में है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में मास्टर क्लास देख सकते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 4 क्या है भाई? भाग 4 क्या है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें बताए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स की, थॉमस हॉब्स की, या चार्ल्स डार्विन की, या लियो टॉलस्टॉय की? 14 नंबर का आंसर आपको देना है। क्या हो जाएगा सर? तो आप बताइए क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी प्रभावित किससे थे? लियो टॉलस्टॉय से। गांधी जी भारत कब आते हैं? 9 जनवरी को आते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, कार्डमम की पहाड़ियों में, पलानी की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ी। पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है, जो तमिलनाडु में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न है, आप जरूर देखिएगा कि कितने आपके सही हुए, क्योंकि यह पेपर आपको दिया जा रहा है इसी तरह कि 50 में आप कितने सही कर पा रहे हैं, क्योंकि पेपर भी ऐसे आएगा। तो भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान किसके पास होता है? भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त होता है भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के रक्षा मंत्री, या भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या भारत के राष्ट्रपति। 16 नंबर का आपको आंसर देना है, तो क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या राष्ट्रपति? वित्त आयोग यहाँ पे नियुक्ति नहीं, वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाना चाहिए था। यहाँ पे पूछा जाना चाहिए था वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तब हो जाता आपका राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों या अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। या वित्त आयोग की मत लिख लेना, अध्यक्ष हुआ वो जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष जो राष्ट्रपति करता है। या अनुच्छेद किस में? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सुकुमार दत्त ने, मदन मोहन मालवीय ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मोतीलाल नेहरू ने। 18 नंबर का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो मदन मोहन मालवीय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महल जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 49 यानी 49 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच, उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के बीच, या जर्मनी व फ्रांस के बीच, या ब्राजील और चिली के बीच? 19 नंबर का आंसर देना है सर। क्या हो जाएगा? तो यूएसए व कनाडा के बीच का 49 डिग्री जो समांतर रेखा है अमेरिका व कनाडा के बीच हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। डांडिया लोक नृत्य किस राज्य का है? बताइए। डांडिया कहाँ का है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। डांडिया है, गरबा है, यह सभी कहां पर हो जाता है? गुजरात का आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्वेश्चन का आंसर। घास का सबसे ऊंचा सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? अल्फाफा, चारा, बांस, या लाइकेन? तो बांस जो है एक प्रकार की आपकी घास होती है, और यह सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार की घास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जापान की संसद का क्या नाम है? शोरा, मजलिस, डायट, नेसेट। जापान की संसद का आपको नाम बताना है, तो जापान की संसद का नाम क्या हो जाता है? डायट हो जाता है। आपको बताना है अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम होता है? शोरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। 23 का आंसर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा? असम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, जो स्थित कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइए। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो बिहू जो है असम का प्रमुख त्योहार आपका हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, या सिंधु घाटी सभ्यता से, या उत्तर वैदिक सभ्यता से। 25 का आंसर आपको देना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या हो जाएगा, देवी माता की पूजा संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बंद गोभी का खाद्य अंश क्या होता है, फल, संघनित पुष्प, कायिक कलिका, या पुष्प समूह। जो बंद गोभी आती है उसका खाया जाता है भाग वह कौन सा होता है, तो कायिक कलिका वाला भाग हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सामान्य मनुष्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23, 46, या 22, या 48। कुछ लोग 23 भी लगा चुके होंगे, वह हो जाएंगे गलत। आखिर वह कैसे 23 लगाए हैं, उन्होंने सोचा होगा 23 जोड़ी, तो ये जोड़ी नहीं पूछा है, गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई। जब आपसे जोड़ी दिया जाता है कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं, और टोटल होते कितने, 46 होते हैं। तो यहाँ पे 46 वाला ऑप्शन पूछा गया, 23 वाला नहीं। 23 जोड़ी होते हैं, 46 होते हैं वैसे गुणसूत्रों की संख्या। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, बैरोमीटर, स्पाइरोमीटर, स्फेग्नोमीटर, या हेमोसाइटोमीटर। रक्तदाब मापा जाएगा तो किससे मापा जाएगा, 28 का आंसर देना है आपको। तो क्या हो जाएगा, स्फेग्नोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है, 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या 74वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसे मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, किरण बेदी, एन.आर. मूर्ति, नारायण मूर्ति, या सुधा मूर्ति, या शशि थरूर। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, एन.आर. नारायण मूर्ति आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आप लोग 30 क्वेश्चन कर चुके, 20 क्वेश्चन अभी आपके शेष हैं। अमीर खुसरो दरबार में रहते थे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। 31 का आंसर आपको देना है कि क्या हो जाएगा। तो अमीर खुसरो किसके हो जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। यह आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वनारोपण प्रक्रिया है, वनारोपण प्रक्रिया क्या है, वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो वनारोपण प्रक्रिया क्या है भाई, वन को रोपण अर्थात वनारोपण होता है। तो भाई और पेड़ लगाने की प्रक्रिया हो जाती है वनारोपण, और पेड़ लगाना है तो क्या कहेंगे, वनारोपण कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। ओजोन की परत मदद करती है रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, वायुमंडल का तापमान नियंत्रित करने में, या अंतरिक्ष किरण कणों का अवशोषण करने में, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। 33 का आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए 34 का प्रयोग हवा और बल वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका, हवा और बल के वेग को मापा जाएगा, स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, या एनीमोमीटर। 34 का आंसर आपको देना है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग क्या हो जाएगा, हवा के बल वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जून। 35 का आंसर क्या होगा सर, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ कहलाती है। रेडक्लिफ रेखा क्या है, भारत चीन के बीच है, या भारत बांग्लादेश के बीच है, या भारत पाकिस्तान, या भारत अफगानिस्तान। 36 का आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा, तो भारत और अफगानिस्तान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, मार्तंड के सूर्य मंदिर को, मोधरा के सूर्य मंदिर को, या होयसल के मंदिर को। 37 का आंसर आपको बताना है। तो ब्लैक पैगोडा किसे माना जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा को कहा जाता है। कहाँ है, उड़ीसा में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पतंजलि का संबंध क्या है, योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, या वैशेषिक दर्शन से। 38 का आंसर आपको देना है। तो योग दर्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है, तो भारत में कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग,
या एम.एस. स्वामीनाथन या आर.के. नरसिम्हन या डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो बात करेंगे भारत की, तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में क्या हो जाते हैं, हरित क्रांति के पितामह हो जाते हैं, जबकि नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के पिता होते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त, 5 सितंबर, 11 जुलाई या 5 अगस्त। बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, हमने पढ़ा भी रखा है आपको मास्टर क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो या मिनहाज उस सिराज या अलबर्नी या जियाउद्दीन बर्नी। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन हो जाते हैं? अलबर्नी हो जाते हैं। आपके कौन हो जाएंगे? अलबर्नी हो जाएंगे। 42 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया? कौन सा लॉन्चिंग मिशन जो था चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में प्रयोग किया? GSLV MK3, PSLV C11, GSLV F11, PSLV C45। तो आपको देना है 42 का आंसर आपको देना है कि क्या होगा। तो चंद्रयान किससे लॉन्च किया जाता है? GSLV MK3 से लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? राजीव गांधी के द्वारा या लाल बहादुर शास्त्री द्वारा या इंदिरा गांधी द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी संपूर्ण कराई जा रही है, आप देख सकते हैं प्रश्नों का लेवल बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। या नियासिन होगा या पायराडाक्सिन होगा या साइनोकोबालामिन होगा या राइबोफ्लोविन होगा? तो पायराडाक्सिन किसका नाम होता है? विटामिन B6 का नाम आपका हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या बिस्मथ? किसका है भाई? बताइए। तो थोरियम जो है इसका सबसे बड़ा भंडार मौजूद हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण, ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को रोकना, वायुमंडलीय गैसों का कारण सौर ऊर्जा को रोकना, हरे रंग की इमारतों को नुकसान। तो 46 में आपका सही क्या होगा? तो आप बताना है कि क्या है। या तो वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना क्या हो जाएगा? आपका ग्रीन हाउस गैस प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी या इस्लाम से प्रेरित? तो भारत का संविधान आपको यही बताता है कि धर्मनिरपेक्ष या राज्य हो जाता है। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा जो कि लोक नृत्य है आप कहाँ का नृत्य हो जाता है? पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का या राजस्थान का? तो गिद्धा पूछा है, तो गिद्धा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। और भांगड़ा भी पंजाब का होता है। ये 50 प्रश्न थे और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या 500 प्रश्नों की श्रृंखला, एक आज पहली क्लास है या 10 क्लास आपको कराई जाएंगी। काफी इंपॉर्टेंट क्लास या होगी 500 प्रश्नों की श्रृंखला। मिलते हैं और आप अंत तक क्लास जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।